माधुरी ब्रज वारिस सेवा सदन अपना घर संस्था के पहले आश्रम अपना घर आश्रम भरतपुर के प्रभु प्रकल्प का अवलोकन आपको कराते हैं। अभी हम प्रभु प्रकल्प के मुख्य द्वार पर हैं। आप देख रहे हैं आश्रयहीन असहाय बीमार प्रभुजनों की सेवा ही हमारी पूजा एवं आराधना है। इसी विचारधारा के लिए ये अपना घर आश्रम बनाया गया है और इसी कैंपस में हम चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड पर आपने देखा था ये अपना ऑफिस था, कार्यालय था, प्रशासनिक भवन था, जिससे सारी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जाता है। और ये जो प्रभु प्रकल्प है मुख्य तौर पे महिला प्रभुजनों के लिए ही तैयार किया गया है और 4 प्रकार के होम्स हैं यहाँ पर थिएटर है, यहाँ पर मीटिंग हॉल है, यहाँ पर शॉपिंग सेंटर है और यहाँ पर कैफेटेरिया है। ये आप ओवरव्यू देख रहे हैं। सभी होम्स के ऊपर का जो एरिया है वो आप देख रहे हैं। ऐसे लगता है देखकर कि हम बहुत बड़े कोई यूनिवर्सिटी में हमने प्रवेश ले लिया हो और यूनिवर्सिटी का सा सीन ये दिखाई देता है, लेकिन ये एक आश्रम है। आश्रयहीन और असहाय लोगों के लिए इसे तैयार किया गया है। आश्रयहीन असहाय जनों को यहाँ पर प्रभुजन बोला जाता है, माना जाता है और उन्हें अंगीकार किया जाता है। अलग अलग ब्लॉक्स और होम्स बने हुए हैं और प्रत्येक होम के आगे गार्डन बना हुआ है जिसमें प्रभु जी खुली हवा में घूम सकें और आनंद ले सकें। अभी आप देख रहे हो और ये ब्लॉक 5 से हम आगे बढ़ रहे हैं ब्लॉक 4 की तरफ। और ये वाटर हार्वेस्टिंग है, पॉन्ड है जिसमें सभी भवनों का पानी इकट्ठा होकर एक साथ आता है। सामने आप देख रहे हैं ब्लॉक 3 है जिसमें 850 से लेकर 900 प्रभुजनों की जिसकी कैपेसिटी है। ये दूसरा गार्डन आ गया। ये ब्लॉक 4 है जिसमें 450 माता बहनें और उनके साथ में उनके जो बच्चे हैं 200 के करीब जो बच्चे हैं इस कैंपस में रहते हैं। जो माताएं बच्चों को संभाल सकती हैं वो माँ बच्चों के साथ रहती हैं और जो नहीं संभाल सकती हैं वो बच्चे अलग रहते हैं, उन्हें केयर टेकर के द्वारा संभाला जाता है। और ये आप छत का सीन ओवरव्यू देख रहे हैं और देख रहे हैं किस तरीके से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, प्रभुजनों का सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये दिमाग से सोच नहीं पाते, अपनी सेफ्टी नहीं कर पाते हैं, अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। कपड़े धोने की व्यवस्था, कपड़े सुखाने की व्यवस्था और कपड़ों को स्टोर करने की व्यवस्था ये सभी छत पर की गई है। और इस तरीके से ये जाल लगाए गए हैं ताकि कोई भी प्रभुजन अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। सारे ब्लॉक्स हम आपको दिखा नहीं सकते, अभी हम आपको ब्लॉक 5 में लेकर चल रहे हैं। ये ब्लॉक 5 विशेष तौर पर आश्रित और प्रभुजनों के लिए तैयार किया गया है। जिस वार्ड में हम आपको लेके जा रहे हैं ये आश्रित एवं ब्लाइंड वार्ड है और जहाँ पर जो प्रभु जी जो अपनी स्वयं देखभाल नहीं कर सकते पूरी तरह से हमारे सेवा साथियों पर डिपेंड रहते हैं और जिन्होंने देखा नहीं इस दुनिया का रंग कैसा है वो प्रभुजन, उनके जो ब्लाइंड प्रभुजन हैं इस में रहते हैं। इनकी जो बेड्स हैं स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं, लो हाइट के हैं ताकि बाई द वे अगर प्रभु जी गिर भी जाते हैं पूरी तरह से सेवा करने के बाद भी कई बार ऐसा हो सकता है तो उनको कोई चोट ना पहुँचे। ये हॉस्पिस होम है उन प्रभुजनों के लिए जो बहुत ज़्यादा सीरियस है और जो जिनकी वो मौत से संघर्ष कर रहे हैं, जिनके वाइटल साइंस बहुत ज़्यादा डिगमिगा रहे हैं, तो सारे वाइटल साइंस को सपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, 24 आवर्स के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था है, मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था है, आगे ड्रिप और सारी एमरजेंसी जो भी ड्रग्स होती है उनके साथ भी सुसज्जित पूरा हॉस्पिस होम है। और ये सभी बेड साइड्स इनकी रेल्स भी लगे हुए हैं ताकि प्रभु जी अनकॉन्शियस हों तो। अपना घर भरतपुर का ये महिला सदन कैंपस है। इसमें 4 भवन बने हुए हैं, लॉन है, गार्डन है और इसमें 3500 के आसपास माता बहनें सेवाएं ले रही हैं। ये ब्लॉक 3 है, महिला सदन है। इसमें 1200 के आसपास माता बहनें सेवाएं ले रही हैं। रेस्पिरेटरी वार्ड, इसमें श्वास से संबंधित प्रभु जी है। तो ये थायराइड वार्ड है और इसमें ये प्रभु जी है सेवाएं ले रहे हैं। इस वार्ड में हृदय से संबंधित, ब्लड प्रेशर,
संबंधित प्रभु जी हैं सभी। और ये देख रहे हैं इस तरह की आवासीय व्यवस्था अपना घर भरतपुर महिला एवं पुरुष प्रभुजनों के लिए अलग अलग हैं। यह वार्ड क्रिटिकली इल प्रभु जी के लिए है जो अधिकतर मेडिकेशन पे हैं सभी प्रभु जी। मनोरंजन की व्यवस्था सभी वार्डों में है। यहाँ पर कुछ मेडिकल ये मेडिकल सेक्शन है। ये व्यवस्था है। ये स्टाफ क्वार्टर है। ये मेडिसिन है जिसमें मेडिसिन रखे हुए हैं, देख सकते हैं। ये मेडिसिन रखे हुए हैं। ये मेडिकल फाइल है। सभी प्रभु जी की अलग अलग फाइलें हैं। और ये रेफ्रिजरेटर कुछ मेडिसिन को प्रिजर्व करने के लिए। यह दृष्टिहीन प्रभु जी यहाँ के चाय के लिए बैठे हैं। ये आश्रित वार्ड एवं ब्लाइंड प्रभु जी के लिए है। कुछ प्रभु जी इसमें से बाहर जाके बैठ गए हैं और कुछ ये वार्ड में अंदर हैं। ये बेड नीचे है, लो हाइट बेड है जिससे गिर जाए तो चोट वगैरह न लगे। इस तरह का ये पूरा वार्ड है। ये फिजिकल डिसेबल वार्ड के प्रभु जी कुछ बाहर हैं और कुछ अंदर हैं। ये फिजिकल डिसेबल वार्ड है जो शारीरिक रूप से अक्षमय फिजिकली डिसेबल हैं। ये आप देख रहे हैं वार्डों में। ये मेडिसिन लगाई जा रही है। ये इस तरह से इस वार्ड में ये प्रभु जी आप देख रहे हैं। यह डिमेंशिया वार्ड है माताओं का स्पेशली। इसमें ये माताएं अधिकतर डिमेंशिया से सफ़र कर रही हैं। यहाँ पर भी इनको मेडिकल असिस्ट जारी है। ये इस तरह से डिमेंशिया वार्ड प्रभु जी का। अब हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं। फर्स्ट फ्लोर है। देखने में ग्राउंड जैसा ही लगता है। यहाँ पर खुली जगह है जहाँ पर प्रभु जी बैठ सकते हैं, आराम से धूप का आनंद ले सकते हैं। ये इसका इस तरह से पूरा एलिवेशन करीब करीब नीचे जैसा है। फिर भी एक दो वार्ड इसमें भी दिखा देते हैं। ये मेंटली अनहेल्दी वार्ड है। इसमें ये वार्ड के ऊपर की व्यवस्थाएं हैं और ये प्रभु जी यहाँ पर आके बैठे हैं और मनोरंजन कर रहे हैं। टीवी देख रहे हैं। चाय का भी इंतज़ार है और ये यहाँ पर टीवी देख रहे हैं प्रभु जी। ये यहाँ का ये वार्ड है। ऊपर का फर्स्ट फ्लोर पे इस समय हम। और यहाँ पे ये प्रभु जी चाय के लिए आकर बैठ गए हैं। ज़्यादातर प्रभु जी ऐसे हैं जो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। सब आ रहे हैं इधर उधर घूमते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर का मेडिकल सेक्शन है। ये पूरा वार्ड अभी प्रभु जी बाहर जा चुके हैं इसमें से। और ये ऊपर का मेडिकल वार्ड। ये इधर इनकी फाइलें हैं और ये कुछ मेडिसिन है जो ज़रूरत पड़ती है। और बराबर में मेडिकल वार्ड। यह इस ब्लॉक के ऊपर की लोकेशन है। ऊपर से महिला प्रभुजनों के लिए 4 सदन बनाए हुए हैं और ऐसी तरह पुरुष प्रभुजनों के लिए अलग आवासीय व्यवस्था है। उसमें सदन इसकी अपेक्षा छोटे हैं लेकिन उनके 7 सदन हैं टोटल मिलाकर। एक ब्लॉक ये पूरा हुआ महिला प्रभुजनों का। केंद्र स्पेशल पार्क में ये 1000 की कैपेसिटी का आध्यात्मिक केंद्र है जहाँ पे सभी धर्मों के प्रभु जी आके पूजा, इबादत, अरदास और प्रेयर यहाँ पर कर सकते हैं। सभी धर्मों की चित्र यहाँ पर लगाए हुए हैं और उनके धर्म गुरुओं के द्वारा कई हुए कोट्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं जो प्रभुजन पढ़ सकते हैं। वो इनका वाचन करते हैं और सभी अपने अपने तरीके से अपनी पूजा, इबादत, अरदास, नमाज और प्रेयर करते हैं।
1000 प्रभुजन इसमें एट ए टाइम बैठ सकते हैं। जो भी तीज त्यौहार आते हैं और उन तीज त्योहारों पर अपने धर्म के हिसाब से प्रभुजन यहाँ पर आते हैं और पूजा अरदास करते हैं। एक सिंगल फैन इसमें लगा हुआ है, वो फैन पूरे हॉल में पर्याप्त हवा देता है। अभी हम आ गए अपना घर विद्यालय की तरफ। ये अपना घर का अपना विद्यालय है जिसमें अपना घर के माताओं के प्रभुजनों के बच्चे और हमारे सेवा साथियों के बच्चे फ्री एजुकेशन प्राप्त करते हैं और इसे बच्चों की पूर्णतया भौतिक एवं मानसिक विकास के लिए सभी सुविधाओं का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। फिज़िकल एक्टिविटी के लिए बच्चों को गेम्स, तरह तरह की जो गेम्स हैं आप देख रहे हैं, स्लाइडर्स हैं, झूले हैं और फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हर तरह की गेम्स की यहाँ पर व्यवस्था है। और स्कूल के अंदर लाइब्रेरी है, स्कूल में स्मार्ट लैब है, कंप्यूटर लैब आप देख रहे हैं, ये कंप्यूटर लैब है जिसमें बच्चे कंप्यूटर एजुकेशन प्राप्त करते हैं क्योंकि आज का युग कंप्यूटर युग है। और ये छोटी नर्सरी क्लास की ये सिटिंग रूम है। अभी हम आ गए अपना घर प्रभु प्रकल्प की किचन पर आ गए जहाँ पे प्रभुजनों के लिए भोजन प्रसादी तैयार होती है। इस किचन में अभी वर्तमान में 7 से 7,500 प्रभुजनों की भोजन प्रसादी एट ए टाइम तैयार होती है। इस किचन में प्रसादा में 50,000 प्रभुजनों की भोजन प्रसादी तैयार हो सकती है। सभी ऑटोमेटिक मशीनें हैं। ये आटा मीटर मशीन से आटे को बिठा गया है। अभी चपाती मशीन से ऑटोमेटिक चपाती मशीन से चपातियाँ बन रही हैं। इस तरीके से आटा डाल दिया जाता है, उसके बाद कई चपातियाँ बन के निकलती हैं। एक दिन 6,000 चपातियाँ बनकर पूरा हो जाती हैं। और स्टैंड के लिए और भी 3 मशीन और जो दिन के जा रहे हैं और थोड़ा उससे कम चपातियाँ बनाती हैं। जब आप देख रहे हैं चपाती बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो कितनी अच्छी लगती है। और ये सभी व्यवस्थाएँ हमारी सेवा साथियों के अलावा हमारे प्रभुजन जो उन्नत होते हैं, जो अपने घर किन्हीं कामों को नहीं जा पाते हैं या जैसा पता नहीं बता पाते हैं और पूरी तरह से हेल्दी होते हैं, उनका मेडिकल चेकअप करने के बाद में वो पूरी तरह से हेल्दी होते हैं। तो उनका एक शेड्यूल बनाने के लिए जो उनका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से थोड़ा चलाना पड़ता है। अभी हम आगे सेंट्रलाइज्ड स्टोर जो 10,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बना हुआ है, ऐसा लगता है किसी मॉल के अंदर आ गए हम, लेकिन ये मॉल नहीं, अपना घर आश्रम का सेंट्रलाइज्ड स्टोर है। सभी तरह की सामग्री यहाँ पर स्टोर होती है। ये कैफेटेरिया एवं शॉपिंग सेंटर में हम आ गए हैं। वहाँ में एक बार प्रभुजन अपनी पसंद के व्यंजनों का आनंद यहाँ पर लेते हैं। एक मिष्ठान और 2 नमकीन व्यंजन यहाँ पे बनाए जाते हैं। ये शॉपिंग सेंटर माह में एक बार कोई भी 6 आइटम 2 माह में एक बार कोई भी 6 आइटम प्रभुजन अपनी सास श्रृंगार के लिए प्रभुजन के मनोरंजन के लिए थिएटर की व्यवस्था है। बड़े स्क्रीन पर प्रभुजन यहाँ पर माह में एक बार धार्मिक और सामाजिक पिक्चर दिखाई जाती है। 186 सीट है। ये हमारा ट्रेनिंग हॉल है जिसमें प्रभुजन ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है। 56 तरह के हमारे सेवा साथी होते हैं और उनका जॉब चार्ट है उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है। ये मीटिंग हॉल है पूरी तरह से। ये वाईफाई कैंपस से और स्पीकर इसमें लगे हुए हैं और कोई भी मीटिंग वगैरह करनी होती है तो इस हॉल के अंदर होती है। और ये ऑफिस के अंदर हम आ गए, मेन जो हमारा ऑफिस कैंपस है और ऑफिस कैंपस में ये रिसेप्शन और ये अभी इसमें कंप्यूटर की सेक्शन है। सबकी अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं और उनको सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। यहीं से सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है हम प्रशासनिक भवन में। अभी हम पहुंच रहे हैं अपना घर आश्रम के बंशी प्रकल्प पर, जो पहले यहीं से पूरा आश्रम, इससे पहले जब प्रभु प्रकल्प नहीं था तो 2 ही कैंपस थे, बंसी प्रकल्प और बज था। ये हम मुख्य द्वार पर आ गए हैं और यहाँ पर मुख्य तौर पे पुरुष प्रभुजनों की व्यवस्था है। पुरुष प्रभुजन रहते हैं यहीं पर,
लीलावती हॉस्पिटल भी है जहाँ पे प्रभुजनों की जनरल सर्जरी और गायनी सर्जरी, डेंटल सर्जरी और 30 बेडेड हॉस्पिटल है। ये ओवरव्यू आप देख रहे हैं। यहाँ पे छत पे पूरा ये सीन आपको दिखाई दे रहा है। सोलर प्लांट लगे हुए हैं। लाइट के लिए, लाइट का कंजम्पशन बिल थोड़ा कम आए उसके हिसाब से सभी जगह पर कोशिश की गई है सोलर रूफटॉप पे सोलर प्लांट लगाने की, और लगे हुए हैं आप देख रहे हैं। अभी ये थोड़ा अपग्रेड हो गया है। HIV और TB जो देख रहे हैं ये डबल स्टोरी बन गए हैं। इसके साथ में एक आशियाना भवन और तैयार हुआ है, और यहाँ पर आटा फ्लोर मिल भी है, और प्रभुजनों के द्वारा यहाँ पे हवाई चप्पल भी तैयार की जाते हैं इसी कैंपस के अंदर। तो यहाँ पर 4 ब्लॉक्स हैं, PS2, 3, 4 एंड 5। अभी हम आ गए बजीरा आश्रम पर, जो पहले ओनली यही आश्रम था और सभी प्रभुजन यहीं पर रहते थे। तब संख्या 600-700 के करीब हुआ करती थी। 450 से 500 इसकी कैपेसिटी है, और ये ओल्डेस्ट कैंपस है। यहीं से प्रभुजनों की सेवा की शुरुआत हुई थी, और देख रहे हैं अभी वर्तमान में इसमें 450 के करीब प्रभु जी रहते हैं। पुरुष प्रभुजनों के लिए है, और इसी के पास में हमारा मोक्ष धाम भी है। थोड़ा बाउंड्री वॉल से बाहर निकलेंगे तो जो प्रभुजन लाख बचाने के बावजूद भी नहीं बच पाते हैं तो उनके लिए मोक्ष धाम भी बनाया हुआ है। ये इसके मेन गेट की तरफ है, पूरा ग्रीनरी, ताकि प्रभुजन स्वच्छ और खुली हवा का आनंद ले सकें। अभी हम आ गए गौशाला, अपनी जो नंदी गौशाला है, जो पहले नगर निगम के द्वारा संचालित होती थी, और अभी ये गौशाला अपना घर आश्रम के द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें 1750 से अधिक, नियर अबाउट 1800 गौ माताएँ रह रही हैं, गौवंश रह रहे हैं। ये गौवंश को बहुत तरीके से यहाँ पे रखा जाता है। सार संभाल बहुत बेहतरीन तरीके से की जाती है, कलर के हिसाब से, उनकी बीमारी के हिसाब से, उनकी हेल्थ के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से उन सब का ध्यान रखा जाता है। काली गौ माताएँ एक साथ, ये अभी ऑब्जर्वेशन में रखी गौ माताएँ, इसलिए इनके कलर मिक्सिंग है। जैसे ही वो नगर निगम से आती हैं तो 2-3 दिन के लिए उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसके बाद उनकी छटनी हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी ब्राउन कलर की गौ माताएँ हैं, ये सब एक साथ मिलेंगी। छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे हैं, वो एक साथ मिलेंगी, और वाइट वाली जो कलर की गौ माताएँ हैं वो एक साथ मिलेंगी। 19 प्रकार के शेड्स इनकी धूप, गर्मी और बरसात से सेफ्टी के लिए बनाए हुए हैं। ये देख रहे हैं छोटे बच्चे हैं, माल नरिश्ड है, कुपोषित गौ माता हैं वो एक साथ मिलेंगी। दूध देने वाली माताएँ एक तरफ मिलेंगी, जो गर्भवती माता हैं वो एक तरफ रखी जाती है। नंदी काले रंग की गौ माताएँ हैं, और जो नंदी हैं वो एक तरफ रखे जाएंगे। नन्हे जो बच्चे हैं, बछड़ा एवं बछड़ी, वो एक तरफ रखे जाते हैं। इस तरीके से इन व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जाता है। ये गौशाला है जिसमें 1800 के करीब। अभी हम आ गए निर्मल कृष्ण जीव सेवा। ये 24/7 चलने वाली असहाय जीवों के लिए जो किसी भी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, तो उनको 24/7 हमारी एम्बुलेंस उनको लेकर आती है। ये 90% जिसमें गौ माताएँ होती हैं, और उनका यहाँ पे इलाज किया जाता है, और ठीक होने के बाद में जिस स्थान से लाते हैं उस स्थान पर उनको छोड़ दिया जाता है। ये भरतपुर में अपना घर हेल्पलाइन है। इस हेल्पलाइन, इस भवन से कई सारे प्रकल्प संचालित होते हैं। अभी हम इसके मुख्य द्वार पर हैं। आप देख रहे हैं मुख्य द्वार से हम एंट्री कर रहे हैं। सामने गेट में भैया बैठे हुए हैं जो प्रत्येक आने जाने वाले की एंट्री करते हैं। कौन आया गया, कितने स्टूडेंट्स आए गए, कौन नहीं है, सारे सबके अलग अलग रजिस्टर बने हुए हैं। सामने आप देख रहे हैं AC टॉयलेट की व्यवस्था भी यहीं से संचालित होती है। जिनके परिजन शांत हो जाते हैं और फ्यूनरल देर से होना होता है तो यहाँ से AC टॉयलेट की निःशुल्क व्यवस्था, सारे कोर्स यहाँ पे जो भी संचालित होते हैं वो निःशुल्क संचालित किए जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं हम अंदर एंट्री करेंगे तो ये हमारा सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर सेल है। जो हमारे 70 होम्स अपना घर के द्वारा संचालित किए जाते हैं, उन सब की मॉनिटरिंग और उनके सारे जो देखभाल है, उनके वाउचर्स वगैरह हैं, उनका जो रिकॉर्ड है पूरा यहाँ से देखा जाता है। ये अपना घर कौशल प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ जो देख रहे हैं बालिका एवं महिलाएँ सिलाई सीख के अपने आप को स्किल्ड बना रही हैं और स्वरोजगार की ओर वो उन्मुख होती हैं, अपना खुद से कुछ आय अर्जित कर पाती हैं। ये सभी कोर्स निःशुल्क संचालित होते हैं, और बहुत सारी बालिकाएँ जो अभी तक कोर्स प्रशिक्षण ले चुकी हैं और उनका वो अभी अच्छे से अपनी आय में
अर्जन कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कंप्यूटर लैब है और कंप्यूटर लैब में बालिका RSCIT का जो कोर्स होता है उस कोर्स की स्टडी सीख रही हैं, प्रशिक्षण ले रही हैं और सीखने के बाद में रिसेप्शनिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कई प्रकार की जॉब्स वो कर लेती हैं और परिवार की आय में एक सहारा बनती हैं और उनका कॉन्फिडेंस का लेवल। ये ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर है जो पूरी तरह से सुसज्जित है और यहाँ पे बालिकाओं को हेयर स्टाइल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, है ना, थ्रेडिंग, ईच एंड एवरीथिंग ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो सभी का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है। जो निम्न आय वर्ग की जो बालिकाएँ होती हैं, महिलाएँ होती हैं, उनको कुछ क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं, उसी के आधार पर उनको प्रवेश दिया जाता है।